धन्यकार जी महापुरुषों कहते हैं कि जो भक्ति हुक्म में होती है वही परवान होती है। मन मर्जी और मनमति हमें दुख की ओर ले जाती है, लेकिन अगर हम हुक्म में रहकर कोई भी कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, वो हमें सुखदाई देती है, सुख देती है, आनंद देती है। महापुरुषों कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम तनिक थोड़ा ही समझ लें तो वो भी हमारे जीवन में सुख ला सकते हैं। कहते हैं कि हम जब गुरु की मति से कोई कार्य करते हैं तो वो ठीक होता है, क्योंकि गुरु को पता है कि ये कार्य इस प्रकार होगा और हम जानते नहीं कि कार्य कैसे होगा, लेकिन हम उसे करते हैं तो अक्सर वह गलत ही होता है, तो ही हमें वो दुख दे देता है, नुकसान पहुंचा देता है। महापुरुषों, लेकिन हम अपनी मनमति, अपनी मनमर्जी नहीं छोड़ पाते हैं। उसका सीधा मतलब है कि हमारे अंदर अहंकार है कि हम अच्छा कर सकते हैं, हम अपने आप को आगे रखना चाहते हैं, अपना नाम बड़ाई करना चाहते हैं। लेकिन जो सच्चे अच्छे भक्त होते हैं हमेशा गुरु को और निरंकार को आगे रखते हैं और हुक्म में रहकर जो सेवा कार्य करते हैं वो हमेशा सुखदायक, आनंदमय होता है, लाभदायक होता है। हमें सिर्फ यही समझना है कि हम जो सेवा भक्ति करें वो आदेश अनुसार करें, चाहे वो आदेश हमारे मुखी जी का हो, संचालक जी का हो, शिक्षक जी का हो, हमारे अपने घर में बड़े बुजुर्ग किसी का, भाई का, माता का, पिता का जो हो, अगर वे कह रहे हैं तो अच्छा ही हमारे भले के लिए ही कह रहे हैं। अगर हमें अनुचित उसमें कुछ लगता है कि हम उसे वार्तालाप कर सकते हैं, उन्हें अपनी समस्या का समाधान बता सकते हैं कि इस प्रकार, तो वे खुद ही फिर निर्णय भी बताएंगे कि हम फिर उस कार्य को किस प्रकार करें। लेकिन अगर हम सत्संग में हैं और हम संचालक या शिक्षक या फिर मुखी जी की बात को आदेश हमें मानना है, तो वहाँ पर भी हम उनकी आदेश को मानकर सेवा कर सकते हैं। और अगर हम किसी प्रकार नहीं कर पा रहे हैं या अस्वस्थ हैं या किसी प्रकार कोई मजबूरन है, तो हम उनके चरणों में विनती कर सकते हैं। वो जो कुछ भी हमारे लिए सुखदायक वे खुद ही बताएंगे। लेकिन सिर्फ कहने का मतलब इतना ही कि हम जो भक्ति करें, वो जो सेवा करें, वो हम एक आदेश अनुसार ही हो, एक हुक्म के अनुसार ही हो। कहते हैं कि हुक्म की जो भक्ति होती है, हुक्म के आदेश अनुसार जो होती है, वो हर सेवा परवान भी होती है और वो कार्य सफलतापूर्वक भी हो पाता है, तो हमें वो फिर लाभ भी दे पाता है। जहाँ तक हम देखें कि हमने जहाँ भी अपनी मनमति या मनमर्जी चलाई है, नुकसान के अलावा और कुछ नहीं हमें मिला है। इसलिए हमें समझना है, इस समय के आधार को हमें समझना है हर इस प्रकार को कि किस तरह कहाँ हमें सुख है और कहाँ हमारे लिए दुख। हमेशा हर इंसान सुख की ओर जाना चाहता है, दुख को अपनाना नहीं चाहता है। लेकिन वास्तविक में देखें तो सुख और दुख इंसान के साथ साथ रहते हैं। अगर सुख है तो बहुत खुशी की बात है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, इसलिए मुझे सुख मिल रहे हैं। और अगर महापुरुषों थोड़ा सा दुख आ गया तो सतगुरु पे, प्रभु पे उंगली उठा देते हैं, प्रभु तूने मुझे दुख दे दिया, तूने मुझे सुख दे दिया। कहने का भाव सिर्फ इतना ही कि अच्छा किया तो हमने और बुरा या गलत हुआ तो वो सतगुरु ने। जबकि ये इसके विपरीत उल्टा है, जो सतगुरु करता है हमारे लिए अच्छा भला ही करता है। अगर हम किया तो गलत हमने खुद, कहीं तो भूल है, कहीं तो चूक है, कहीं तो कोई कमी है, कहीं तो कोई कठिनाई है, कहीं तो कोई परेशानी है, लेकिन हम उसे नहीं समझ पा रहे हैं। सिर्फ दोष सतगुरु को दे देते हैं कि ये प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा कर दिया। हम तो
ये करते, हम वो करते, लेकिन हमें ऐसा कदापि नहीं करना। यहाँ पर भक्ति पूरी नहीं होगी, यहाँ भक्ति परवान नहीं होगी। भक्ति परवान तब होगी जब हम सब आश्रय सतगुरु को ही दें कि करने वाला तू और कराने वाला भी तू। जो हो रहा है तेरी इच्छा से हो रहा है, तेरी मर्जी से हो रहा है। कहते हैं एक भजन भी आता है, जो तू चाहता है होता वही है, तेरा किया सब सही है। तो फिर हम क्यों कह रहे हैं कि जो अच्छा किया वो हमने, जो ये कार्य किया हमने, फिर हम अपने आप को क्यों आगे रख रहे हैं? क्या इसलिए कि हम अपने आप की बड़ाई खुद स्वयं कर रहे हैं? लेकिन अपनी बड़ाई को खुद स्वयं अपने मुंह मिट्ठू बनना होता है, जबकि ये एक भक्ति में हम रुकावट डाल देता है, भक्ति को हमारे पूर्ण नहीं होने देता है। हमें बस यही समझना कि हम जो सतगुरु करे वही सही है, और जो हम करें वही अनुचित यानी कि गलत है। तो हम ज़्यादातर जब वो सतगुरु के को दें, सतगुरु के विचारों पे को दें, और जो आदेश हुक्म आ रहा है उन पर हम चलें, तो ही भक्ति परवान होती है और पूर्ण होकर वो हमें फिर सुखदायक आनंद देती है। महापुरुषों, जिसने भी सतगुरु के हुक्म को माना है, सतगुरु के आदेश पे चला है, उसे सुख मिले हैं। दास ने देखा है, जहाँ जहाँ दास की सेवा लगती है मन संचालन में, दास सेवा करने गांव-गांव पहुंच जाता है, जहाँ भी सेवा हमारे मुखी जी लगाते हैं। तो दास ने जब देखा कि वहाँ पहले ना तो लिसाई थी, ना पुताई थी, ना किसी तरह का कोई, लेकिन आज वहाँ पक्के मकान इतने डिजाइन के बने खड़े, तो दास को बहुत अचंभित हुआ कि वाह, इनका जीवन बाबा जी ने कितना सुख में आनंद कर दिया। लेकिन वो तभी हुआ जब उन्होंने गुरु की बात को माना, उनके आदेशों पर चले, भक्ति आप बड़ी अच्छे से की। कोई उन्होंने दिखावा नहीं किया, कोई नाटक नहीं किया, सिर्फ सीधा सतगुरु को समर्पित होते हुए भक्ति की है। तो महापुरुषों, इस प्रकार हम भी भक्ति कर कर अपना जीवन सहज, अच्छा, सुंदर, बढ़िया, बेहतर बना सकते हैं सतगुरु के। जब सतगुरु ने इनके अच्छे भक्तों के सारे काज सवार दिए, तो सतगुरु हमारे भी सवार देगा। और अगर सवार दिए हैं तो फिर भी हम इसका शुक्राना करते रहें, सत्संग सेवा सिमरन करते रहें कि जिसने जो दात हमें दी है उसे हम फिर भूल जाएं। ये तो फिर गलत होगा कि हमें फल मिल गया तो हम परमात्मा को भूल गए और परमात्मा को हमने छोड़ दिया। लेकिन हमें नहीं करना है। अगर हमें फल मिल गया है और फल नहीं मिला तो मिल जाएगा, तो हम सतगुरु को बस विश्वास बनाए रखें, और मिल गया है तो सतगुरु के चरणों में रहकर इसका शुक्राना करते हुए, भक्ति करते हुए हम अपना जीवन को और आनंदित बनाते चलें। महापुरुषों, अगर कुछ अच्छा लगा है तो अपने जीवन में ज़रूर ग्रहण कर लीजिए, ताकि आपके जीवन में सुख हो। और दास भी विनता है आपसे कि दास को आप भी निवेदन करें कि दास भी बस अपने जीवन में इसी प्रकार भक्ति करते हुए सुख में आनंद जीता रहे। दास मनीष, और फिर मिलता हूँ एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।